अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 501 लेसन नंबर 11। तो आज हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश के फ़ीचर्स के बारे में। अच्छा, ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड है, सारा कुछ हिस्ट्री में है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना, बस जो हाईलाइटेड पॉइंट है उन्हें याद रखना है। साथ ही साथ लेक्चर सुनने के बाद आपने एक मरतबा रीड ज़रूर करना है ताकि हर चीज़ जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। तो ओल्ड इंग्लिश में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के साउंड्स और उनकी राइटिंग मॉडर्न इंग्लिश से बहुत डिफरेंट होती थी, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में जो फ़ोनेम था उसमें दो आवाज़ें शामिल हुआ करती थी। फ़ोनेम मतलब जो अल्फाज होते थे उनके अंदर दो तरह की आवाज़ें शामिल होती थी। मतलब एक वॉइस्ड होती थी और एक वॉइसलेस होती थी। एक की आवाज़ होती थी, एक की नहीं होती थी। दो अल्फ़ाबेट्स हैं, एक की आवाज़ आएगी, एक की आवाज़ नहीं आएगी। जबकि मॉडर्न इंग्लिश में ये दोनों अलहदा फ़ोनेम होते थे। ये तब्दीली जो है वो प्रोटो जर्मनिक लैंग्वेज की वजह से एसिमुलेशन के अमल के ज़रिए आई। एसिमुलेशन क्या है यहाँ पे? एसिमुलेशन जो है मतलब किसी भी ग्रुप को अच्छे से समझ लेना, उसमें से बोरो करना, उसमें से चीज़ें लेना, ठीक है, इसके थ्रू आई। ओल्ड इंग्लिश में जो है 6 वॉवेल्स थे, A E I O U Y, और जो 7th वर्ड था वो क्या था? एश था। मतलब ASH, उसका जो साउंड था वो एश था, एश की तरह वो साउंड करता था। ये सब लॉन्ग वॉवेल्स और शॉर्ट वॉवेल्स में यूज़ होते थे और इनमें कोई भी डायफेक्स नहीं था। डायफेक्स यहाँ पे वो होते हैं, यानी ऐसा कोई वर्ड नहीं था जिसमें दो वॉवेल एक साथ हो, ठीक है। मतलब इस तरह का कोई वर्ड मौजूद ही नहीं था, कोई भी डायफेक्ट मौजूद था ही नहीं ओल्ड इंग्लिश के अंदर। ऑल द सिंबल रिप्रेजेंट प्योर वॉवेल्स नॉट डायफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अजान हो गई थी इससे मुझे स्टॉप करना पड़ा। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे कि कोई भी डायफेक्ट्स नहीं थे, यानी ऐसा कोई वर्ड था ही नहीं जिसके अंदर दो वॉवेल्स एक साथ हो, ठीक है। डायफेक्ट्स की जगह जो है वो कौन सा क्या चीज़ यूज़ करते थे? EA, EO, IO या IE, इस तरह के सिम्बल्स को वो यूज़ करते थे। ये जो है डायफेक्ट्स की जगह क्या कहलाती थी? डायग्राफ कहलाती थी। वन मोर थिंग, ओल्ड इंग्लिश में 16 कॉन्सोनेंट यूज़ होते थे, जिनमें से मॉडर्न इंग्लिश में भी इसी तरह से अल्फ़ाबेट मौजूद है। अब याद बात की जाए कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर भी कॉन्सोनेंट यही है। अच्छा, लेकिन ओल्ड इंग्लिश के अंदर एफ वाला जो अल्फ़ाबेट था वो सिर्फ एफ की जगह पे नहीं बल्कि एफ और वी दोनों का साउंड जो है प्रोड्यूस करता था। मतलब एफ जो सिंबल है वो एफ के लिए भी यूज़ होता था और जहाँ जहाँ वी वाला सिंबल आना था ये भी जो है एफ का वर्ड ही यूज़ होता था और इसको क्या कहते थे? एलोफोन्स कहते थे, ठीक है। अच्छा, बात की जाए मॉडर्न इंग्लिश में जो है डबल कॉन्सोनेंट आमतौर पर इस बात को ज़ाहिर करती थी कि इनके पहले जो वॉवल की साउंड जो है वो छोटी है। जैसे आप एग्जांपल ले लें, वर्ड है रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न, COPPER, कॉपर, ठीक है। जबकि जो है ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये असूल ही नहीं था कि डबल कॉन्सोनेंट जो है वो जाहिर करता था इस बात को कि वॉवल की जो आवाज़ है वो लंबी होगी। जैसे यहाँ पे वर्ड देखे BUCCA वो का, ठीक है, जिसका मतलब जो है अगर हम देखें तो वो क्या होता था? ही गोट मतलब बकरा, ठीक है। या फिर कब देख लें तो कब के लिए कैसा वर्ड यूज़ होता था? CUPPE। अब ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाए तो इनके स्पेलिंग्स में, प्रोनाउंसिएशन में, लेक्सिकॉन में, तलफ़ुज़ वगैरह में, हिज्जे में और ग्रामर में नुमाया फ़र्क पाया जाता था, ठीक है। और ओल्ड इंग्लिश को समझने के लिए ख़ास स्टडी की ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ देख लें कि आप लोगों ने क्या याद रखनी है कि ओल्ड इंग्लिश में जो वर्ड्स थे जिसमें डबल कॉन्सोनेंट एक साथ आता है वो शॉर्ट वॉवल को जाहिर करते हैं, ठीक है। और एक और बात याद रखनी है कि जो एफ अल्फ़ाबेट है वो एफ और वी दोनों की जगह इस्तेमाल होता है। टोटल 16 कॉन्सोनेंट है। 6 जो है आपके पास वॉवल साउंड है और 7th वॉवल जो है वो क्या है? एश है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी जो है दो वॉवल्स जिसमें एक साथ है, EA हो गया, EO हो गया, IO हो गया, वो डायग्राफ्स कहलाते हैं, डायफेक्ट्स नहीं कहलाते, ठीक है। तो आपने ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक 54 की तरफ चलते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश के अल्फाजों का जो ज़ख़ीरा है उनके अपने वसीलों पर ही डिपेंड करता था, बजाय इसके कि दूसरी ज़बानों से वो वर्ड को बोरो करें। जैसे प्रोटो इंडो यूरोपियन से, जर्मनिक लैंग्वेज से न्यू वर्ड्स बनाना उन्होंने विरसे में ही सीख लिया था। जैसे कि आप देख लें कि किस तरह से न्यू वर्ड्स फॉर्म करते थे, वो प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करके, ठीक है। किसी भी वर्ड के आगे, एग्जांपल हैप्पी है, हैप्पी वर्ड के आगे आपने हन लगा दिया, अनहैप्पी एक न्यू वर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है वर्ड फॉर्म करते थे। मॉडर्न इंग्लिश में भी इसकी एग्जाम्पल्स पाई जाती हैं। जैसे आप देख लें, मैरी, मैरिथ, स्लो, स्लॉथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ट्रू, ट्रुथ। आप लोग क्या किया है, यहाँ पे एक वर्ड है उसके साथ जो है सफिक्स जोड़ के उसे एक न्यू वर्ड को फॉर्म कर दिया है, ठीक है।
ओल्ड इंग्लिश में जो है प्रीफिक्स को ज़्यादातर वर्ब में ऐड किया जाता था। ओल्ड इंग्लिश में वर्ड बनाने का एक मेथड था, जिस मेथड को क्या कहते थे, कंपाउंडिंग कहते थे। अब यहाँ पे फ़र्क ये है कि एफिक्स जो है वो एक बाउंड मॉर्फीम है, ठीक है, उससे अकेले यूज़ नहीं किया जा सकता, जबकि कंपाउंडिंग मॉर्फीम होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो जो है आज़ाद होते हैं, उनके अलग अलग भी यूज़ किया जा सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लासरूम, ये क्या है, कंपाउंडिंग है क्लास का और रूम का, ठीक है, तो हम क्लास को भी अलग यूज़ कर सकते हैं, रूम को भी अलग यूज़ कर सकते हैं। सन बीम हो गया, तो यहाँ पे जो सन है वो भी अलग यूज़ हो सकता है, बीम अलग यूज़ हो सकता है, सूरज की रोशनी, ठीक है। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आप जो वर्ड्स हैं उससे अलग अलग यूज़ कर सकते हो। जबकि जो है एफिक्स के अंदर क्या होता है, एफिक्स बाउंड मॉर्फीम होता है, मतलब अगर एफिक्स को तोड़ दिया जाए आपस में से तो आप जो है उसे अलग अलग यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही एक और बात याद रखनी है कि अफिक्स जो है वो बाउंड मॉर्फीम है, जबकि कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं वो फ्री मॉर्फीम होते हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग जो होती है वो फ्री मॉर्फीम होती है। ओल्ड इंग्लिश, इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि ओल्ड इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोरो किए गए हैं क्रिश्चियनिटी से, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी में जो वर्ड्स थे वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। ये बात आपने याद रखनी है, क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे वर्ड्स हैं दे आर बोरोड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज, ओके, जैसे ईस्टर, हेल, होली वगैरह, ठीक है। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी ज़बान बन गई और इसी वजह से ओल्ड इंग्लिश के बहुत से लिटरेचर वर्ड्स जो हैं, मतलब जो बहुत से अरबी वर्ड्स हैं, उनका ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया और फिर उसकी जगह फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज से वर्ड्स लिए गए थे। अब ओल्ड इंग्लिश के जो इब्तदाई राइटिंग रिकॉर्ड्स हैं यानी 700 एडी के टाइम पे, उसके बाद की राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है और तकरीबन हर ओल्ड इंग्लिश पीरियड की राइटिंग अब भी मौजूद है और हर ओल्ड इंग्लिश की राइटिंग जो है पहले वाली ओल्ड इंग्लिश राइटिंग से बहुत ज़्यादा चेंज होती है। ऑब्वियसली ओवर द टाइम पीरियड इंग्लिश के अंदर चेंजेस आ रही है, तो उनकी जो राइटिंग है, उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रही हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।